श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। आप श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में हैं। श्री गुरुदेव की सन्निधि में इस ग्रंथ के तीसरे भाग से, जो कि कुमुदिनीबेन पंजवाणी, जो गुरुदेव की अनन्य शिष्या थी, उन्होंने इस ग्रंथ में कई उपदेश, प्रवचन, प्रसंग और इतिहास की बातें जो गुरुदेव ने अपने संस्मरणों से कही थी, वे सारी इसमें सम्मिलित की गई थी। इसको हमने अलग अलग तरह के प्रकरण में प्रस्तुत किया और उनमें से अब यह एक नवीन प्रकरण का जो दूसरा भाग है, इसमें हम कुछ गुरुदेव के संस्मरण सुनेंगे। गुरुदेव ने अपने उन संस्करणों में चित्रकूट की स्मृति बताई है, पृष्ठ 104 पर। सुनिए आप। गुरुदेव ने कहा, सुनो हरि भाई और कुमुद, कृष्णा, बची बहन, जमुना दास भाई और जो उपस्थित है। मौनी कहता है आज्ञा पालन करेगा। कितनी खुशी की बात है मेरे लिए, यह स्थान चित्रकूट संभालेगा। प्रतिज्ञा का निर्वाह होगा हरि भाई। साधु महात्माओं का जीवन बड़ा ही कठिन होता है। त्याग व तितिक्षा टिकना केवल भगवत कृपा पर ही निर्भर है। भगवत दर्शन व उनके प्रति अदम्य अनुराग ही तो साधु महात्माओं को प्रेरित करके ऐसी कठिन जीवन मार्ग पर अग्रसर करा देता है। विक्टोरिया रानी का ढिंढोरा मैंने कामदगिरी परिक्रमा में सुना था। तब मैं अनसुया जी में रहता था। उस समय अनसुया जी में घनघोर जंगल था। अकोल, सिहार, भकोह, लिसोट, ढेर आदि अगड़म बगड़म अंड बंड जंगली झाड़ जाखड़ का विचित्र गटभड्ड था। टेमरू, कोथा, आम, जाम्बू, आचा, चारोली आदि जो मिल जाता था, सबको कूट कूट के हंडियों में भरकर रखता था। स्नान के पश्चात एक एक मुट्ठी लेकर पानी में घोलता था। कभी नमक होता था तो नमक मिलाकर, या कभी बिना नमक के ही पा लेता था। यह बात 100 साल से भी पहले की है। अनुसुया जी में भोजन में कुछ भी प्राप्त नहीं था उस काल में। अनुसुया जी में रहते हुए जब मैं भ्रमण में निकला था, तब एक बार कोटड़ा में आया, राजकोट के पास। वहां मेरे पास में एक दामोदर प्रयाग जी हेडमास्टर थे। वे आते जाते रहे। जेठा भाई कल्याण जी, अंदर जी, प्रयाग जी आदि को जानते थे। वे भी आने जाने लगे। अनसुया जी में यात्री साधु को कुछ दे नहीं सकता था, तो भीतर ही भीतर दुख रहता था। उन दिनों की यह बात है जब चना भूंजा हुआ 1 रुपये के 21 बंगाली सेर मिलते थे। शुद्ध घी 1 रुपये का 2.5 पौने 3 सेर मिलता था। 16.5 सेर का घी का पीपा डिब्बा 4.5-5 रुपये में आता था। 1 या 1.5 रुपये में 1 मन भर गेहूं और मूंग, उड़द और चने की दाल 10 आने में 1 मन मिलते थे। मोठ अरहर की दाल
6-8 आने में एक मन मिल जाते थे। एक एक पैसे में जलेबी, लड्डू, मोहनथाल आदि मिठाई शुद्ध घी में बनी हुई मिल जाती थी और 1 पैसे का शुद्ध दूध तो 2 पैसे में पेट भर जाता था। जलेबी खा के ऊपर दूध पी लेते थे। 1 रुपये का 16 आना। रानी की सत्ता के बाद यह चलन हुआ। चांदी का रुपया और तांबे का आना चलता था। तांबे के पैसे थे। 1 पैसे की 100 नंग बादाम मिलती थी। एक बार कोटड़ा में बात चली तब दालिया की भूंजे चने की बात कही। तब 6 रुपये जीवन उद्धव जी व दामोदर प्रयाग जी को पेंशन मिलता था। उसमें से 5 रुपये निकाले। जयराम देवशी ने 2.5 रुपये तथा और एक जेठालाल जी ने 3.5 रुपये मासिक निकाले। इस प्रकार मासिक 22 रुपये के चने लेकर साधु सेवा का प्रारंभ अनुसुईया जी में किया। इसमें पहले रघुवर शरण जी तपस्वी थे। बाद में बुधराम दास जी आए थे। यह कुंड का स्थान बुधराम जी की गुफा कहलाती थी। बुधराम जी महाराज बहुत ही उदार चेता अच्छे संत थे। साधु संतों की सेवा तन मन से की है। घर घर पर जाकर भिक्षा मांग कर लाते थे। भिक्षा में जो मिलता था साधु सेवा उसी से होती रहती थी। देहात के परिश्रमी लोग संत सेवा होती देखकर हमेशा अनाज आदि फसल के वक्त पर स्थान में भक्ति भाव से दिया करते थे। पपरेंदा के राजा राम जी, शिवानंद जी, वृंदावन, मथुर, साधु राम कुमार ठाकुर, महेश्वर, हनुमान सिंह जी आदि, सरैया के राम बहोरी जी, श्याम सुंदर जी इत्यादि, खपटिया के राम नरेश लाला जी, राम नारायण इत्यादि, लक्ष्मण टेकरी के दक्षिण में बदरकोर गांव के भक्त समूह भी है। भोला दूध वाला को आप जानते हैं ना, वह इस गांव का है। बोधराम दास जी महाराज के पास दूध देने को आता था। तब 8-10 साल का था। बहुत साल हो गए। पुराना भक्त है। स्थान के लिए अनाज इकट्ठा करने को देहातों में जाता था। बोरियां उठाता था। ये सब कार्यों में इन लोगों ने सहकार दिया है। खूब मदद की है साधु सेवा के कार्य में। जब मैं कुंड पर आया, जूरी से तब अनाज रखने के कोठार की सुविधा नहीं थी। पक्के मकान भी नहीं थे। ये सब तो पीछे से बने हैं। एक मारवाड़ी सेठ जी ने बनवाए हैं। भक्त समूह भी बढ़ गया। देहातों में भी बढ़ गया। पपरेंदा, खपटिया, हसमत, सरैया, लामा, मरुआ, सुमेरपुर, भौंडी आदि गांव के तथा आसपास के पथरा गांव के रामाधार, राम बहोरी जी, गणेश पांडे आदि, केशी बुद्धू, सीतापुर के आदि बहुत लोग स्थान में सेवा देने लगे। सुख दैया का परिवार, कोठारी कहारा, पूरन कहार, सियाराम आदि अपने माता पिता के साथ बचपन से आते हैं। मन्नू नाई,
माली बाबा आदि चित्रकूट, अनसुया जी, सीतापुर, नए गांव आदि सभी स्थान बढ़ गए हैं। सभी के सती सेवक आदि बड़े हैं। साधु सेवा भी कई जगह अच्छी होती है। अनसुया जी में सिद्ध बाबा अमरदास जी महाराज के शिष्य रामचंद्र दास जी महाराज भी बड़े ही अच्छे थे। उनको बाबा ने अलवर से बुलाए थे। रामचंद्र दास जी के भतीजे महंत श्यामा दास जी हुए, फिर बद्रीदास जी हुए। बाबा की इच्छा थी कि वंशज ही गद्दी पर आवे, तो बद्रीदास जी ने शादी की। उनके पुत्र गुरु प्रसाद जी महंत है। महंती का तिलक 14-15 साल की आयु में हुआ। अलवर की ओर से बांदी कुई का 8 आनी हिस्सा जागीर में मिला था। इनके चचेरे भाई कैलाशनाथ जी वृंदावन में हैं। वृंदावन में सेवा कुंज पर चित्रकूट वाली ब्रह्मचारी जी की कुंज है, वहां बिहारी जी मंदिर है। अपने कुंड स्थान में बगीचा वाली गुफा में रसोया जी राम स्वरूप दास जी ने अकेले ने ही अपने हाथ से मेहनत करके कुआं बनाया है। फिर छोटी फुलवाड़ी तैयार की थी। पानी चक्की बुधराम जी महाराज के भी पहले से थी। कुंड से जब मैं हस्तम चला गया था, तब नया गांव के जागीरदार हसमत आए थे। मुझे पुनः कुंड पर रहने के लिए भावपूर्ण आग्रह रखा था। रानी ने चिट्ठी भेजी थी कि आप जैसे परमहंस कुंड छोड़ देते हैं, तब हमको यहाँ रहने में अंदेशा रहता है। इनके घर पर भी लिवा गए थे। भगवान की दया से उनके मनोरथ की पूर्ति हुई, तो वे सब भी प्रसन्न और मैं भी। 7-8 लड़कियों के पश्चात 2 लड़के हुए। नए गांव के आचार्य मंदिर को जयपुर की ओर से जागीर मिली थी। श्री कीलदास जी महाराज की शाखा में गलता जी में 5वें महंत श्री मधुराचार्य जी महाराज थे। श्री कीलदास जी महाराज के पट शिष्य महंत लघु कृष्णदास जी, इनके विष्णुदास जी, इनके रसिकेंद्र नारायण मुनीन्द्र जी, इनके हृदय देव जी और इनके प्रसिद्ध स्वामी मधुराचार्य जी सिद्ध थे। उन्होंने 12 साल पर्यंत श्री राम रासोत्सव मनाया था। विद्वेषियों ने इनको हटाने के कई प्रयत्न किए थे। राजा इन सब के कहने में आ गया और अपने गुरुदेव श्री मधुराचार्य जी से आज पर्यंत का विनय विवेक का त्याग कर दिया। तब मधुराचार्य जी ने गलता गादी का त्याग कर दिया और भ्रमण करते हुए चित्रकूट में श्री राघव प्रयाग में अखंड निवास किया था। नित्य प्रति श्री राम घाट में स्नान करते थे। बुधराम दास जी की गुफा अब तो बहुत दिनों से बड़ी गुफा के नाम से विख्यात है। तब गौ घाटी की गुफा में राम शरण दास जी रहते थे। अच्छे सरल चित्त के और श्री राम प्रेमानुरागी संत थे। अनुसुया जी से मैं श्री कामतानाथ जी की परिक्रमा करने को आता था और लौटते वक्त राम शरण दास जी के यहाँ ठहरा था। कभी रात्रि को भी ठहर जाता था।
बुधराम दास जी ने मृत्यु के निकट जानकर शिष्य को आज्ञा दी कि राम शरण दास जी के पास जाओ और उन्हें तथा अनसुया जी वाले महात्मा को बुला लाओ। परंतु उस रात्रि को मैं वहां ठहरा नहीं था। मिलकर अनसुया जी चला गया था। बुधराम दास जी के शिष्य राम शरण जी को बुला ले गए। बुधराम दास जी ने राम शरण दास जी से कहा कि स्थान आपको सौंपता हूँ। राम शरण दास जी ने विनयपूर्वक अस्वीकार करते हुए ना कही कि साधु सेवा की जिम्मेवारी मेरे वश की बात नहीं। दूसरे दिन मुझे बुधराम दास जी के शिष्य बुला ले गए। मैंने साधु सेवा में सहयोग दूंगा ऐसा कहा। तब राम शरण दास जी ने स्थान संभाला और कुंड पर ठहरे। बुधराम दास जी के मृत्यु के बाद साधु सब राम शरण दास जी के पास आए। राम शरण दास जी अपनी भिक्षा मांग के लाते थे। भिक्षा में 4 रोटी ले आते थे। साधु आवे तो 4 रोटी में से आधी खावे और 3.5 रोटी साधुओं को देवे। यह बात जब जानी तब दुख हुआ और राजकोट लिख दिया। चने के 22 रुपये कुंड पर भेजे। मैं भी कुंड पर आ गया। तब साधु और भी जमने लगे। कोई कोई यात्री साधु महात्मा तो ठहर जाने लगे और भोजन तप कैकर्य बार बार करते थे, तो और भी धर्म संकट बढ़ गया। मैंने चित्रकूट छोड़ दिया, भ्रमण बढ़ाया, मारकुंडी चला गया। सिहावल के तथा कोठी के राजा इन्हीं दिनों में मेरे पास मारकुंडी आए थे। वहां एक कोटड़ी थी। ये दोनों राजा भाई थे। बंटवारे के समय झगड़ा हुआ तो फौरन दोनों साथ में मेरे पास आए। दोनों का विश्वास व भाव पक्का। जैसा कहा दोनों ने प्रसन्नतापूर्वक कबूल रखा और आनंद व प्रेम बना रहा। अनुसुया जी में पहले गंगादास जी साधु थे, तपस्वी और तितिक्षु थे, बड़े अच्छे। अमरदास जी महाराज पीछे से आए थे। उन्होंने श्री हनुमान जी मंदिर पाठशाला का मकान तथा कुएं के पास का मकान बनवाए। कुआं तो था ही, वह तो बहुत प्राचीन है। अमरदास जी महाराज सिद्ध बाबा के नाम से सुप्रसिद्ध बड़े अच्छे महात्मा हो चुके हैं। पहाड़ की काफी ऊंचाई पर उनकी गुफा आज भी विद्यमान है। उन्होंने बनवाए मकान मंदिर आदि भी जीर्ण अवस्था में विद्यमान है। हाँ, मैं कह रहा था कि मारकुंडी चला गया था। इस तरफ राजकोट से जयराम देवशी नियमित हर महीना मनी ऑर्डर से रुपये भेजते रहे। पहले दामोदर मास्टर ने यह कार्य कई साल किया था, लगभग 25 साल तक। सबसे इकट्ठा करके उसमें भी 22 से 27 रुपये हुए, फिर 30, फिर 40 रुपयों का आने लगा। क्रमशः बढ़ता गया, फिर 50। इस तरह मेरा भ्रमण कुंड के आसपास में ज़्यादा रहता था। राजकोट के द्वारिका कच्छ की ओर भी पहले मैं ज़्यादा भ्रमण करता था। मारकुंडी कुछ काल रह कर अमरावती में रहा था। कुछ काल पुनः मारकुंडी में, वहाँ से बेदक में, वहाँ से धाराकुंडी दूध धारा में, वहाँ से बृहस्पति कुंड पर कालिंजर में रहा, वहाँ से कोटी देवांगना में, वहाँ से
पंपासार और पीछे अनसुया जी गया था। पंपासार में जिस दिन वहां पहुंचा उसी दिन वहां शिला पर खोद करके संवत लिखी थी। उसी तरह कोटि देवांगना में भी लिखी थी। वहां मैं 10-12 साल तो रह गया हूँगा। वहां से पुनः अनसुया जी के बाद जूरी में रहा था। पश्चात जानकी कुंड। सन 56 की कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को पुष्कर जी में इन स्थानों के बारे में पूछने पर श्री गुरुदेव ने कहा, अमरावती स्थान तो अनुसुया जी से 3 मील पर पूर्व दिशा में और घनघोर जंगल में है। वहां जल का कुंड है तथा कदली के सघन वृक्ष है। मारकुंडी मार्तंड स्थान अमरावती से 1.5 मील पर पूर्व में ही है। वह भी जंगल में है और मार्केंडेय ऋषि के स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। मार्कंडेय से लगभग 4-4.5 मील पर बेधक स्थान में गुफा तथा श्री हनुमंत लाला जी का स्थान है। सघन जंगल ही है। चौथा धाराकुंडी स्थान बेधक से 1.5 मील पर है। बहुत रमणीय व दर्शनीय प्राकृतिक स्थान है। वहां कोटड़ी थी। 5वां बृहस्पति कुंड कालिंजर में है। सीतापुर अतर्रा नैरैनी होते हुए कालिंजर को जाया जाता है। अब तो बस चलती है। जानकी कुंड से लगभग 60-70 मील दूर है। कालिंजर का प्राचीन दुर्ग ऊंची पहाड़ी पर भग्नावस्था में है। 6वां जो है कोटि देवांगना तो जानकी कुंड से करीब 4 मील पर है। वहां गुफा तथा श्री हनुमंत लाला जी की मूर्ति है। 7वां स्थान कोटि और देवांगना पास पास में है, परंतु उनके बीच में पंपासर भी है। पहाड़ी में गुफा में रहता था। जटा भभूत चिमटा रखता था। यहाँ पर 12-14 साल रहा था। मैं जहाँ भी रहा वहाँ बहुधा श्री हनुमंत लाला जी महाराज प्रतिष्ठित हुए। पंपासर में अभी भी बांके सिद्ध हनुमान जी हैं। एक बार पंपासर में मैंने हंसकर कह दिया, आप तो बड़े ही टेढ़े हैं। वे बोले, टेढ़ेपन में बड़ा ही आनंद मिला है, इसलिए बांके बिरुद को धारण करूंगा और रहूंगा। 8वां अनुसुया जी कुंड से 10 किलोमीटर दूर पर है। पक्की सड़क बन गई है। श्री गुरुदेव की गुफा नवनिर्मित रूप में सुरक्षित रखा है। व्यवस्थित पूजन दर्शन होते हैं। 9वीं जो है जूरी स्थान तो अनुसुया जी जाने के मार्ग में है। इस नाम की छोटी सी पहाड़ी नदी है। अनुसुया जी बड़ा ही निर्द्वंद स्थान था, परंतु मंगल सी डाकू अपनी टोली के साथ आ पहुंचा था। पुलिस से बचने को ऐसा सुरक्षित स्थान उसको पसंद आ गया। भविष्य में भी यहाँ सुरक्षित रहेंगे ऐसी योजना करके भोजन की बहुत सी सामग्री भेजी। उसी रात को मैं जूरी नदी के तट पर चला गया। दूसरे दिन पर्णकुटी बना ली थी। नदी होने से जल की सुविधा भी अच्छी रही। यात्री साधु भी यहाँ आने लगे। भूंजे चने के साथ गुड़ देता था। जूरी के पास रजोला के जागीरदार का हाथी जंगल में और जहां तहां घूमता रहता था। एक बार हाथी ने पर्णकुटी बिल्कुल नष्ट कर दी। जागीरदार ने क्षमा मांगी और पक्की कुटिया
दूसरे दिन तैयार कराई। तब उसी कुटिया में रहने लगा। आम का वृक्ष पास में है, वह मेरे लगाया हुआ है। मैं कुंड पर बहुत कम ठहरता था, भ्रमण में ज्यादा रहता था। एक रोज चित्रकूट पहुंचा तो भूखे साधु देखे। चित्रकूट सीतापुर में बाजार में धूमधाम गोसाई की दुकान बड़ी तेज चलती थी। मैंने वहां जाकर कहा, हमको उधार सामान दोगे? उन्होंने हाँ कही। तब मैंने कह दिया, राम शरण दास जी जब जितना मांगे या मंगाए तब आटा व दाल दे दिया करे। तो इस प्रकार अच्छी व्यवस्था हो गई। आज धूमधाम के लड़के राम शरण वो मोतीलाल भी बड़े हो गए हैं। जब राजकोट गया तब वहां मैंने लोगों से साधु सेवा की बात कही। दामोदर मास्टर ने रुपये देने बंद कर दिए थे। मेरी बात सुनकर के रवजी बटाटा आलू वाले ने, जादव के भाई है ना, वह रवजी ने कार्य उठाया। भाड़वा दरबार, माणिकवाड़ा दरबार, सेमड़ा दरबार, बंधिया दरबार, जालिया के जेठालाल, पुंजा डाया भाई, श्यामजी माधवजी, हीरजी, लाधा भाई, जयराम देवसी, वाघजी आश्रम वाले वाघजी भाई, दामजी भाई व उनके पुत्र माधवजी इत्यादि कईयों ने मासिक रुपये निकाले। रवजी भाई हर मास सबसे रुपये लेकर एकत्रित करके शुरू में 75 रुपये, बाद में 150, फिर 200, 300 इस प्रकार क्रमशः भेजते रहे। मोरबी के जेठालाल आनंद जी सोमैया, राजकोट के जेठा भाई बेचरदास राजदेव, एक कांजी भगत पीली पागड़ी वाले भी आते थे। भानुभाई पोबारू तो पीछे से आए, पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में आए थे और सेवक बन गए। कुंड पर राम शरण दास जी अच्छी तरह से वहीवट संभालते थे। मैं फिर कुंड पर बोध रामदास जी की गुफा में आ गया। तब राम शरण दास जी जाने लगे। इतने सरल चित्त के थे, उनको रोकने का मेरा निश्चय था। मैंने उनसे विनयपूर्वक कहा कि आप तो यहाँ ही रहिए और व्यवस्था संभालते रहिए। उन्होंने कहा कि मेरे से साधु सेवा पूरी बनती नहीं और यात्री व साधु लोग भूखे व पीड़ित होते हैं। यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए आप ही कृपा करके संभाल लीजिए। मैंने कहा, साधु सेवा निभाने का मैं जिम्मा लेता हूं, लेकिन स्थान में रहकर मालिक बनकर शासन करना मुझसे होगा नहीं। शासन करने में कटु व कड़वा बोलना, हुकूमत करना इत्यादि मैं कर नहीं पाऊंगा। इस कारण स्थान में रहकर शासन करना मेरे बस की बात नहीं है और बिना शासन के तो व्यवस्था व कार्यभार चौपट हो जाएगा। स्थान में साधु सेवा बराबर चालू रहे, इसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूं और स्थान में रहकर साधु सेवा का कार्य आप संभालिए। इस प्रकार जब मैं वचन से बंधा कि मैं स्थान छोड़ूंगा नहीं, साधु सेवा की जिम्मेवारी भी छोड़ूंगा नहीं, तब उन्होंने रहने का कबूल रखा और स्थान के मालिक बनकर व्यवस्था का कार्य उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से किया। कुंड पर उन्होंने प्रेम भक्ति भाव का वातावरण बना दिया था। मुझे हमेशा बड़े मालिक जी, परमहंस जी महाराज जी कहते रहे
दंडवत प्रणाम और पूरे वहीवट में आज्ञा का पालन बराबर विनम्रता और भक्तिभाव से करते रहे। अब यहाँ पर मौनी के कुंड में प्रवेश की बात आती है। मौनी बालक साधु के रूप में उसके गुरुदेव परमानंद शरण जी के साथ में कुंड पर आया था। कुछ काल ठहरकर परमानंद शरण जी अयोध्या जी जा रहे थे। तब मौनी ने कहा, मैं कुंड पर बड़े मालिक जी के पास रहना चाहता हूँ और साधन भजन में उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहता हूँ। परमानंद शरण जी ने बड़ी प्रसन्नता से सम्मति देते हुए कहा, तेरी इच्छा बराबर है। ऊंचे दरज्जे के सिद्ध संत है बड़े मालिक जी, उनसे बहुत प्राप्त कर पाओगे। जो उनकी आज्ञा शिरोधार्य करते रहोगे तो तुम भी प्रशस्त हो जाओगे। मौनी को साधन की तीव्र उत्कंठा, जिज्ञासा व उत्साह था। स्थिर व तेज बुद्धि थी। तितिक्षु व वैराग्यवान था। मेरे पास में रह गया। कुंड के सब कार्यों में उसकी सूझबूझ पहुंचती थी। राम शरण दास जी को बहुत से कार्य व वहीवट में बहुत सहारा मिल गया। मौनी का साधन में बहुत अडिग व तेज। कुंड पर साधना का वातावरण था ही, उसमें और वृद्धि होती गई। मौनी के आने के पश्चात 1-2 मास के भीतर ही मौनी के जैसा ही उतना ही तेजस्वी, बुद्धिवान और साधन में उत्कंठित ऐसा राम नाम का बालक साधु भी कुंड पर आया और ठहर गया। कुंड पर साधन भजन नियम का कैकर्य आदि का बड़ा निर्द्वंद आनंद रहता था। राम के आने के बाद इसमें और ज्यादा वृद्धि होने लगी। राम और मौनी में अपनी अपनी साधना बढ़ाने की स्पर्धा चलती रहती थी। मौनी देखता कि राम आज 6 घंटे नियम में बैठा तो बस फौरन मौनी 8 घंटे साधन नियम में बैठने लगता था। तब फिर राम भी 10 घंटे बैठने लगता था। भजन साधन में क्रमशः खूब आगे बढ़े दोनों। ध्यान में से जब वे उठकर आते थे तब उनकी आंखें लाल लाल दिखाई देती थी और इन दिनों को उस वक्त कुछ समय तक तो सभी कुछ लाल लाल दिखाई पड़ता था। ऐसी तीव्र जिज्ञासा थी तो साथ ही साथ करेंगे या मरेंगे, ऐसा दृढ़ निर्धार वाला सही पुरुषार्थ भी था। राग द्वेष जैसा तो कुछ था ही नहीं। कई साल तक इस प्रकार साधना की आसपास में भी इन दोनों को नाम व मान हो गया अनायास। मौनी में साधु सेवा व स्थान के वहीवट की पूरी क्षमता हो ऐसा मैंने चाहा था, परंतु तभी काल पलट गया। परिवर्तन प्रारंभ हो गया। राघवगढ़ के राजा ने मुझसे इन दिनों में सामने विनती की, बड़े मालिक जी, हमारे यहाँ पूजा सत्संग आदि के लिए कोई एक अच्छे संत चाहिए। आप आज्ञा कीजिए तो इन दोनों में से कोई आवे तो प्रतिदिन सत्संग कथा आदि होवे और प्रजा को भी लाभ होवे। मैंने कहा, इसकी मैं आज्ञा नहीं दे सकूंगा। साधु तो सब कुछ छोड़कर स्वतंत्र होता है और भजन में मस्त रहता है। इनको साधन नियम भी यहाँ बहुत अच्छी तरह से हो रहे हैं। अभी कुछ काल ऐसा ही कर लेंगे और कर लिया जावे
तो इन्हें बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इनके पुरुषार्थ को अवरुद्ध नहीं करना चाहिए। मोहिनी तो कुछ नहीं बोला, परंतु राम ने कहा, बड़े मालिक जी, मुझे राजा साहब के यहाँ जाना है, आप आज्ञा दे। मैंने कहा, मैं ऐसी आज्ञा नहीं दे पाऊंगा, तुम्हारा अहित होगा, यह बात छोड़ दो। परंतु राम ने अपनी इच्छा के अनुकूल कर लिया। राघवगढ़ के राजा के यहाँ चला गया। साधना का सब परिश्रम व्यर्थ हो गया। जो कि संस्कार बन गए हैं तो भविष्य में किसी जन्मांतर में भी पुनः लग जाएंगे निश्चित। संयम नियम आदि कुछ नहीं रहा और अल्प आयु भी निकले। राज दुआरे साधु जन तीन वस्तु को जाए, क्या मीठा, क्या मान को, क्या माया की चाह। राम के आने के पश्चात सियाराम दास आया था। उसने विरक्त दीक्षा मंत्र मेरे से प्राप्त किया था और सियाराम दास नाम दिया गया था। वह अमेरिका में रहकर आया था। वहाँ वीविंग मास्टर का काम करता था। कुछ काल अच्छी प्रकार से भजन नियम में रहे, कुंड में सब प्रकार की सेवा करते रहे, स्वभाव के सरल थे। फिर परिवर्तन आ गया तो बस एकदम आ गया। कपट से भर गया था, वो भी चला गया। चढ़ते देर लगती है, उतरते तो पलक खोलने तक की भी देरी नहीं लगती। काम क्रोध लोभ आदि जो होत न साधन संग, तो सहज ही करते कृपा बना राम श्री रंग। काम क्रोध लोभ आदि जो होत न साधन संग, बना निहोरा राम का मानत नहीं निशंक। काम आदि माया के रंग है, यदि ये न होते तो भगवान को कौन याद करता। रात्रि न होती तो दिन को कौन सराता। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।